जिस समय भगवान श्री राम का विवाह हुआ था, माता जानकी जब आई, उन्होंने राम जी से कहा कि मेरा विवाह हुआ है, मैं चाहती हूं कि 108 ब्राह्मणों को भोजन अपने हाथ से बना के खिलाऊं। आप 108 ब्राह्मण और ऐसे लाइयो जो खूब खावें, ऐसा ना है कि एक एक पूड़ी खा के उठ जावें। राम जी ने कहा अगर तुम कहो तो एक ही को बुला ले। बोले एक को क्या खा? बोले नहीं, बुला लेता हूं, 108 के बराबर रहेगा। अगस्त जी को बुलाया, अगस्त जी आके विराजमान हो गए। बूढ़े से हैं बिल्कुल, हंसने लगी जानकी मैया। राम जी बुला के लाए वो भी बूढ़े बाबा को, बेचारे 2-4 पूड़ी खावेंगे चले जावेंगे। हमने तुमसे कहा था बुला के लाओ, कम से कम बढ़िया तरीके से जमावे। हमने देखो हलवा बनाया है, खीर बनाई है, पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, सब कुछ बना करके। बोले नहीं नहीं, तुम अगस्त जी को खिलाओ। पंगत लग गई। जैसे ही अगस्त जी बैठ गए, थाली सामने आ गई। अगस्त जी ने 10 पूड़ी थी, सब्जी थी, जो कुछ था एक ही कौर में सबको समेटा और अंदर गप रख लिया। जानकी मैया दौड़ के गई, फिर जल्दी से सब्जी लाई, खीर लाई, जल्दी जल्दी दौड़ कर लाई। जैसे ही रखा तो दोबारा फिर दूसरे गिलास में सब समेटा, सब अंदर कर लिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जानकी मैया रसोई में बाहर, रसोई में बाहर, रसोई में बाहर, रसोई में बाहर। जब उनके पसीना आने लगा तो अगस्त जी बोले माता जी आने की जरूरत नहीं। बोले फिर? बोले मुझे बता दो रसोई किधर है। बोले वो सामने है। आओ तो पूड़ी निकले गप से अंदर, पूड़ी निकले गप से अंदर, सब्जी बने गप से अंदर। करते 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 ओ हो, अब न तो आटा बचा, न तेल बचा, न सब्जी बची। जानकी मैया ने कहा मेरी प्रेस्टेज का सवाल है, बाबा ने तो हालत खराब कर दी। देखने में तो बड़ा दुबला पतला बाबा है, और आज मेरे पेट में भर पाया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुरंत उन्होंने हृदय में कि हृदय सुमिरी रिधि सीति बुलाई, और कर्ण पहुन जननी पठाई। हृदय से सुमिर करके रिद्धि सिद्धि को प्रकट किया। बोले जल्दी जल्दी भोजन बनाओ। रिद्धि सिद्धि लग गई, गणेश जी लग गए हलवा घोटने में, लगे हैं पड़े हैं। अगस्त जी बोले मैया पूड़ी तो दे दो। बोले 2 मिनट बाबा रुक जाओ, आटा गूंद रहे। बोले माता जी आटा गूंदने की जरूरत नहीं। बोले फिर? बोले बता दो बोरी किधर है। उन्होंने कहा बोरी उधर है। उन्होंने उधर मुंह किया, आटा की बोरी सट 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 अंदर। इतने में कहा कि सब्जी, जल्दी सब्जी बनाओ। बोले माता जी जो ट्रक से सब्जी आ रही है ना, उतारने की जरूरत नहीं। बोले फिर? बोले मुझे बता दो ट्रक किधर खड़े। जैसे ही उन्होंने ट्रक की तरफ मुंह किया, ट्रक का पूरा माल गप 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 गप। जानकी मैया, राम जी खड़े खड़े हंस रहे थे। जानकी मैया कहने लगी आज मैं फंस गई, तो तुम खड़े खड़े हंस रहे, तुमको शर्म नहीं आ रही? थोड़ी कृपा करो ना। बोले उनसे कह दो बाबा जी जब आधा पेट हो जाता है तो 1 गिलास पानी पिया जाता है, पानी पी लो। जानकी मैया कहे बाबा जी आधो पेट है जावे तो 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। अगर जी वाले मुझे मालूम है जब आधा पेट हो जाएगा तो मैं पी लूंगा। जानकी मैया बोली भले आदमी का भी आधा ही पेट नहीं हुआ। राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़ी और गिर करके कहने लगे प्रभु एक बार बचा लो, मैं जीवन में आपका एहसान कभी ना भूलूं। राम जी ने एक तुलसी का पत्ता लिया, उस पे अपना नाम रखा राम, और एक पूड़ी के अंदर रख दिया और पूड़ी जानकी मैया से दिलवा दी। और जैसे ही उन्होंने उस पूड़ी को उठा के अंदर किया है, उनको डकार आ गई। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। और एक बात कहूं, जिस समय व्यक्ति भोजन करता है, आप बीच में देखना एक बार डकार आती है ना, पहली डकार आ जावे भोजन वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। मालूम क्यों? क्योंकि आप पेट अगर गले तक भर लोगे तो एयर के लिए भी तो जगह चाहिए ना, पाचन क्रिया करने के लिए भी तो जगह चाहिए।
पहली डकार आने का मतलब होता है हमारा ये पेट ये कह रहा है कि थोड़ी सी जगह बची है, उसको एयर के लिए रहने दो, अब स्टॉप कर दीजिए। लेकिन कई लोग तो लगे फिर भी दाएं 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 दाएं, और जो वो डकार का संकेत नहीं समझता है ना, वही व्यक्ति फिर दूसरे दिन डब्बा लेकर रात भर भगता है, रात भर बैठा रहेगा लैट्रिन में, पटर 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 करता रहेगा। अब कई लोगों को बफर सिस्टम मिल जाए, पर देखो तो हे भगवान, ऐसे टूटते हैं जैसे गिद्ध टूटता है। अब हमारे क्षेत्र का कितना ही बड़ा आदमी हो, लेकिन वो वेटर के सामने थाली लेके कहे एक गुलाब जामुन दे देना, एक रसगुल्ला दे देना, भिखारी बन जाता, भिखारी। और केवल मनुष्य ही था जो पूरा मुख बैठ करके आसन लगा के भोजन पाता था। ध्यान रखना, केवल मनुष्य ही था। तुमने कभी गाय भैंस को बैठे बैठे खाना खाते देखा? बोलो बोलो। किसी गधे को बैठ करके खाना खाते देखा? बोलो। केवल मनुष्य ही था जो आसन लगा करके पूरा मुख करके भोजन पाता था। लेकिन हे भगवान, गाय भैंस तो पहले भी खड़े खड़े खाती थी, आज भी खड़े खड़े खाती हैं, लेकिन आदमी की वृत्ति बिगड़ गई। खड़े खड़े की तो बात छोड़ दो, अब तो घूम घूम के खाते हैं, घूम घूम के, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। हे भगवान। और खाने वालों की वृत्ति देखिए, थाली ले लेंगे, थाली उन्होंने मटर पनीर रख लिया, दाल रख ली, चावल रख लिए, पापड़ रख लिए, तंदूरी रोटी रख ली, मिस्सी रोटी रख ली, सादा पूड़ी रख ली, सब कुछ रख लिया। अब बेचारा पापड़ दब गया अंदर, और जब पापड़ के खाने का नंबर आता तो पापड़ को ऐसा लगता है जैसे लकवा की बीमारी हो गई। अब मटर पनीर का पानी जो होता है वो चावल के नीचे होता हुआ रायते से मुलाकात करता हुआ रसगुल्ले में घुस गया। आज सत्य बताना, वो भोजन हुआ? बोलो बोलो बोलो। अरे तुमको खाना है तो थोड़ा थोड़ा ले लेके रख लो, थोड़ा थोड़ा पाक करके, उसके बाद आप आराम से पाइए, सबका स्वाद लेकर के पाइए। लेकिन कोशिश करें, हम इंसान हैं तो इंसान बनकर के भोजन करें, राक्षस बन के भोजन न करें। ये ध्यान रखना। इंसान बनकर के भोजन करोगे तो आपको कभी शरीर में कोई रोग नहीं होगा, और राक्षस बन के भोजन करोगे तो आपको रोगों से कोई बचा नहीं पाएगा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। अब व्यक्ति घूम घूम के करता, घूम घूम के। एक लड़का था, लड़का खड़े हुए पेशाब कर रहा था। मैं कार से निकल रहा था तो वो लड़के को देखा मैंने, बगल में खड़े होकर खड़े खड़े सूसू करता।